अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम अब केवल पर्यावरण प्रेमियों और समाज सेवियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। राजस्थान से शुरू हुई ये अरावली बचाओ मुहिम अब हरियाणा, दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में चर्चा का विषय बन चुकी है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस अभियान का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अरावली को लेकर उठ रहे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे राजनीति से ऊपर बताते हुए भविष्य और अस्तित्व से जुड़ा सवाल करार दिया है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ बहस छिड़ गई है, कांग्रेस किस तरह से विवाद को ऊपर लेके आ रही है, सब बताएंगे विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल राव नरेंद्र सिंह ने अपने वीडियो संदेश और सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ियों का समूह नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। उन्होंने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किए जाने पर गहरी चिंता जताई और कहा कि ऐसा करना वैज्ञानिक तथ्यों और पर्यावरणीय वास्तविकताओं के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अरावली को कमजोर करने का मतलब रेगिस्तान को खुला न्योता देना है। यदि अरावली पर्वतमाला को संरक्षण नहीं मिला और खनन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर भारत में लू की तीव्रता बढ़ेगी, तापमान में खतरनाक इजाफा होगा और प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जल संकट भी और गहराएगा, जिसका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। राव नरेंद्र सिंह के अनुसार अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। ये न केवल रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है, बल्कि ये शहरों के फेफड़े भी है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अरावली देश का सबसे बड़ा भूजल रिचार्ज जोन है, जहां से लाखों लोगों की जल आवश्यकताएं पूरी होती है। राव नरेंद्र ने अपने बयान में वैज्ञानिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि अरावली एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। इसमें छोटी और बड़ी पहाड़ियों का कोई अलग अलग महत्व नहीं होता। उन्होंने इसे दीवार की ईंट से जोड़ते हुए कहा कि यदि दीवार से एक भी ईंट निकाल दी जाए तो पूरी दीवार की मजबूती कमजोर हो जाती है। उसी तरह अरावली की छोटी पहाड़ियों को नजरअंदाज करना पूरी पर्वतमाला की सुरक्षा को खतरे में डालना है। उन्होंने कहा कि केवल ऊंचाई के आधार पर यह तय करना कि कौन सी पहाड़ी अरावली है और कौन सी नहीं, ये बेहद खतरनाक सोच है। पर्यावरणीय दृष्टि से हर पहाड़ी का योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे उसकी ऊंचाई कुछ भी हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि अरावली का मूल्यांकन उसकी ऊंचाई के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार और न्यायपालिका से ये अपील की कि पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य, हमारे अस्तित्व और हमारी सांसों से जुड़ा सवाल है। अगर आज हमने अरावली को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अरावली बचेगी तभी हमारा भविष्य बचेगा। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम फैसला देते हुए कहा था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली अरावली पर्वतमाला पर खनन किया जा सकता है। इस फैसले के बाद राजस्थान सहित कई राज्यों में इसका तीव्र विरोध शुरू हो गया। पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने इस निर्णय को पर्यावरण के लिए घातक बताया है। राजस्थान में इस फैसले के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं और सोशल मीडिया पर अरावली बचाओ अभियान ट्रेंड कर रहा है। लोग इसे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार और न्यायपालिका से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। अरावली बचाओ मुहिम अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। राव नरेंद्र सिंह जैसे राजनीतिक नेताओं के समर्थन से इस अभियान को और मजबूती मिली है। पर्यावरण प्रेमियों का भी ऐसा मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उत्तर भारत को इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अरावली को लेकर उठी ये बहस अब केवल कानून या राजनीति तक सीमित नहीं रही। ये सवाल बन गया है कि क्या विकास के नाम पर प्रकृति से समझौता किया जाएगा या भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आज कड़े फैसले लिए जाएंगे। अरावली पर्वतमाला का भविष्य अब समाज, सरकार
और न्यायपालिका के सामूहिक विवेक पर निर्भर करता है। देखना होगा कि भविष्य में सरकार क्या कदम उठाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।